खिताए अर्ज से तकरीबन 8,200 फीट की बुलंदी पर वाक़े खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़, हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब दरख्त और कुदरती हुस्न की अक्कासी करते हुए रास्ते आपको गलियात की खूबसूरत गलियों में ले जाते हैं, जहां फिजा मुस्कुराती है और नज़ारे आपको तरोताज़ा जिंदगी का एक नया मोड़ दिखाते हैं। हमारी आज की डेस्टिनेशन गलियात की एक खूबसूरत गली है। आए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। Super slippery. Look at this. My feet are actually slipping from the black ice. Oh my god. I am kind of nervous. लेकिन I think मैं manage कर लूँगी. And this is the taste, that pure raw taste of adventure. So, oh look. It is slippery. Oh my god. My heartbeat is honestly going insane. Oh my god. ये देखें ये. Finally थोड़ा सा मुझे मार्जिन मिल. ये देखें ये एक और दफ़ा आइस आ गई. ये. लेकिन मैंने अपने आप को ही सरप्राइज़ कर दिया है. मैंने अपने आप को काफ़ी सरप्राइज़ किया है आज, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं ब्लैक आइस पे चला लूँगी, लेकिन मैंने चला ली. एंड इट्स फन एंड इट्स चैलेंजिंग. ओह गॉड. हल्की हल्की सी ना ऊपर ट्रीज से स्नो भी पड़ रही है. उसकी जो फ्लेक्स हैं, जो रिमेनिंग स्नो फ्लेक्स हैं, पड़ रही हैं. लव इट. ओह गॉड इट्स सो कोल्ड. गॉड. ओह आई कैन सी आगे पार्क एंड सम एक्टिविटीज यहाँ पे आई हैं. On the other side of fear lies adventures, and that is why मैं चाहती हूँ कि मैं properly explore करूँ पाकिस्तान को. I mean, it's amazing to ride in the winters, you know, absolutely amazing. Right now I'm at Ayubia और मैं अयूबिया को क्रॉस कर रही हूँ और मैं आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रैक के ऊपर लेके जाने लगी हूँ जहाँ पर मेरी बाइक तो नहीं जा सकती, मगर मैं तो ज़रूर जाऊँगी. एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ दिस ट्रैक. सो लेट्स डू इट. I am at the start of Pipeline Track और मैं अयूबिया नेशनल पार्क के बिल्कुल शुरू में हूँ. मैंने अपनी बाइक ऊपर पार्क कर ली है और ये स्टिक मैंने ले ली बिकॉज लुक इट्स फुल ऑफ स्नो. द ट्रैक इज़ फुल ऑफ स्नो. सो लेट्स गो एंड वॉक. इस पाइपलाइन ट्रैक में ना आपको आफ्टर एवरी फ्यू किलोमीटर्स ये बोर्ड्स नज़र आते हैं. एंड ये बोर्ड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि इस पर लिखा हुआ है लुक बायोडाइवर्सिटी, 6 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिशनस इम्पॉर्टेंट वाटर क्वालिटी. यानी कि जो हमारे पाकिस्तान की जो ये ग्रीनरी है, ये जो कॉनिफरस ट्रीज़ है, ये कितना फ़ायदा पहुंचा रही है पाकिस्तान की इन्वायरमेंट को. एंड दैट इज़ वाई दीज बोर्ड्स टेल अस हाउ इम्पॉर्टेंट द नेचर इज़ इन पाकिस्तान. Oh God, I'm gonna try coming down. I just hope I don't fall. बहुत नीचे है, स्नो की इतनी ज़्यादा लेयर है, so deep. Oh, super deep. ये देखिए मेरी स्टिक इतनी नीचे जा रही है. That's how deep it is. Oh.
बता भी नहीं सकती मैं क्या महसूस कर रही हूँ इस वक्त इस ट्रैक पर। आई थिंक मैं थोड़ा सा ना आई एम फीलिंग लिटरली इमोशनल क्योंकि इतना खूबसूरत ट्रैक है और आई डोंट नो इट जस्ट मूव्ड मी एंड इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। पाकिस्तान इज़ सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। Guys, look at the depth. So scary. Oh God, मुझे लग रहा है मैंने तकरीबन 3 किलोमीटर चल लिया है। बहुत थक गई हूँ एंड मुझे इस चीज़ का थोड़ा दुख हो रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बस मैं चलती जा रही हूँ। लेकिन एक मिनट, आई थिंक मुझे वहाँ कुछ नज़र आ रहा है, कोई टनल सा है, कुछ केव सा कुछ है। आई एम वेरी एक्साइटेड, सो लेट्स गो एंड सी क्या है। कितने पुराने रॉक्स हैं ये। मैं एंजॉय कर रही हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। ज़ीनत इरफान यहाँ की लोकल बन चुकी है। डू यू लुक गुड गाइस? टनल इज़ सो ब्यूटीफुल एंड इट्स प्रिटी कूल। वहाँ इतना लंबा टनल है, वहाँ से हवा आ रही है। इट्स सो प्रिटी। वाओ, लुक एट दिस वाटर, पानी का टनल। सो प्रिटी। एंड ये सारे यहाँ पे ब्रिक्स हैं। आई कैन सी कि ब्रिक्स से सारा इन लोगों ने इसको फिक्स किया हुआ है यहाँ पर। द लाइट्स, आई थिंक आई फील कि जो लाइट्स है ना, ये टनल की खूबसूरती को इन्हांस कर रही है। सो गुड, आई लव इट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी यू नो इट्स बहुत मिस्टिक फील है इस टनल की। इट स्पीक्स ऑफ लॉट ऑफ हिस्ट्री कि इस टनल ने काफ़ी हिस्ट्री देखी होगी। लुक एट दिस, यहाँ पर जो डेप्थ है इसकी थोड़ी सी यहाँ कम होती है, सो यू हैव टू वॉच अ हाइट। एंड यहाँ पर एक लाइक अ केव लाइक रॉक स्ट्रक्चर ऑल ऑफ दिस। सो जो थोड़े से लंबे लोग हैं ना, वो अपनी हाइट बचा के, वरना यू नो यू गोइंग टू हिट योर हेड। सो वॉच योर हाइट व्हेन यू कम हियर एंड सो ब्यूटीफुल। आई थिंक ये रॉक्स तकरीबन पता नहीं कितने पुराने होंगे ना। आई मीन 1891, इमेजिन करें 2020, कितने पुराने रॉक्स हैं ये, कितने मजबूत। सो प्रीटी वे, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि इन लोगों ने इस टनल को खोला है। यू नो आई फील नाइस। पाकिस्तान में इस किस्म की चीज़ें से ही पूरी सीनरी बनती है। इट वाज अ 4 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक, लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया। थोड़ा सा मैं थक गई थी तो इसलिए मैंने वहाँ पे पीछे एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, छोटे सा वेटिंग एरिया, वहाँ मैं रेस्ट भी कर लिया। एंड क्योंकि मेरी बाइक यहाँ तक नहीं आ सकती थी तो फिर मुझे एक आइडिया आया कि मैं किसी लोकल बंदे को कहूँ कि वो मेरी बाइक डूंगा गली पर यहाँ लेकर आ जाए, ताकि फिर यहाँ से मैं अपनी मेन डेस्टिनेशन की तरफ चलूँ, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए। एंड दिस इज़ सच एन अमेजिंग ट्रैक। यू नो एक बर्फीला रास्ता था, बट इट वॉज वर्थ इट, इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अमेजिंग, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। सो लेट्स गो।
मुझे मेरी बाइक नज़र आ गई है एंड थैंक्स टू लोकल सपोर्ट ओवर हियर। ये साहिब है जो मेरी बाइक यहाँ तक ले आए, बहुत शुक्रिया आपका। दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड वार्म पीपल। एंड अब मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा दैट आई एम एन्जॉइंग, इट्स ट्रू, मैं एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है और मैं अपने इस ठंड को बर्दाश्त कर रही हूँ बिकॉज दैट इज़ व्हाट एडवेंचर इज़ अबाउट। और यही वो मज़ा है बाइक मोटरसाइकिल के ऊपर एडवेंचर का, कि आपको एक 360 डिग्री व्यू मिलता है। जैसे कि देखें, हल्की हल्की स्नो का गिरना एंड द क्लाउड्स एंड एवरीथिंग। दिस इज़ वाई मैं हमेशा चूज़ करती हूँ कि मैं राइड करूँ एंड एक्सप्लोर करूँ इस सीनरी को, क्योंकि आपको एक रॉ टेस्ट मिलता है उस प्लेस का जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो। मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया, अयूबिया देख लिया, वॉक भी कर ली, और अभी तक मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि मेरी मेन डेस्टिनेशन है क्या। मैं तब से यही कह रही हूँ कि मैं अपनी मेन डेस्टिनेशन की तरफ जा रही हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को अभी तक सस्पेंस में रखा हुआ है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको बता ही दूँ कि वेयर एम आई हेडेड टुवर्ड्स। वेल गाइज, मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नथिया गली and I am so excited to explore it, so let's go! I think I look cute. I'm like, cute with this shawl. कंप्लीट लुक मैं आज क्रिएट करने लगी हूँ। लेट मी चेक लाइक दिस। एंड फाइनली ज़ीनत इरफान यहाँ की लोकल बन चुकी हैं। डू आई लुक गुड गाइस? लुक एट ऑल ऑफ दिस पर्सेस। और इनकी सबसे स्पेशल बात ये है कि ये वॉलनट के शेल से बनी हुई है। जो वॉलनट का जो शेल होता है ना, उसको कलर किया जाता है, एंड दैट्स हाउ दिस पर्स इज़ मेड। इट्स सो ब्यूटीफुल। इसमें इतनी सारी डिफरेंट कलर्स। लुक एट दिस वन विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यू कैन टेक इट अप। I actually see a small shooting game type thing, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी शूटिंग स्किल्स को टेस्ट करूँ। अच्छा, कितने का है ये? अच्छा चलो मैं ये ट्राई करती हूँ। माय गॉड गाइस, चेक दिस आउट। हैवी नहीं है इतनी, या मुझे शायद नहीं लग रही। अच्छा, कैसे करना है? दैट्स हाउ यू ऑफलोड इट। ओके, That was fun and you can check guys, ये देखो मेरा निशाना, यहाँ पर एटलीस्ट 4 बलून्स थे एंड मैंने स्ट्रेट ऑन पॉइंट्स को शूट किया है। I'm so proud of myself, I did it. तो ये था नथिया गली का बाज़ार, बट आई एम स्टिल क्रेविंग फॉर सम मोर एडवेंचर। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ हिस्टोरिकल यहाँ के प्लेसेस को एक्सप्लोर करूँ। सो लेट्स गो। जब प्रेयर का वक्त होता है, यहाँ पे कैंडल्स जलती हैं एंड बाइबल को रीड किया जाता है।
चर्च पे लेके जाने लगी हूँ जो माउंटेन्स के ऊपर एक सीनरी बनी हुई है, एक सीनिक ब्यूटी के अंदर एक इन द मिडल एक चर्च है जिसका नाम है सेंट मैथ्यूज़ चर्च। एंड इस चर्च के बारे में मैंने स्पेसिफिकली सुना है कि यहाँ पर एक मुस्लिम फैमिली उसका ख्याल रख रही है। आई मीन जब मैंने इसके बारे में सुना था आई वॉज लाइक दैट इज़ अ स्टोरी वर्थ कवरिंग, सो आई एम गोना गो देयर। लेकिन कैन यू सी दिस स्नो? It's amazing, guys. So let's go and explore. To the memory of Colonel Hope Weddell Kelsall, who designed and loved this church, and looks like उनको वाकई इस चर्च से बहुत प्यार था because it's a beautiful church. पार्क में द होली टेबल जब प्रेयर का वक्त होता है यहाँ पे कैंडल्स जलती हैं एंड बाइबल को रीड किया जाता है। I am outside the beautiful St. Matthew's Church, नथिया गली, एंड जैसे मैंने आपको बताया था इस चर्च के जो केयर करते हैं वो एक मुस्लिम है, उनका नाम वहीद है जो मेरे साथ है। एंड दिस वाज दैट वन थिंग दैट ड्रू मी टुवर्ड्स दिस चर्च, द फैक्ट कि एक मुसलमान फैमिली इसका ख्याल रख रही है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ रिलीजियस हार्मनी। एंड जैसे कि आपको पता है हमारे पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसमें द वाइट रिप्रेजेंट्स प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, एंड दिस चर्च इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो वहीद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मेरा टाइम निकाला आज। एंड मैंने आपसे पूछना था इस चर्च के बारे में कि आप कब से इसका ख्याल रख रहे हैं, यानी कितनी देर हो गई है आपको? 3 पुश्तों से कर रहे हैं। अच्छा। मेरे दादा ने 35 साल की है। अच्छा। मेरे वालिद साहब ने 45 साल यहाँ पे सर्विस की है, 18 साल मुझे हो गए हैं। तो मतलब कि 18 साल से आप इसका ख्याल रख रहे हैं। मुझे बताइए चर्च मतलब बना कब था, किसने बनाया, उसकी कोई ऐसी बात बताएं जो आम लोगों को नहीं पता होगी। ये 26 सितंबर 1914 में बना था, पहली जंग अज़ीम में। पहली जंग अज़ीम बना था। अच्छा। यहाँ नथिया गली में बरतानिया की आर्मी छावनी थी। हाँ। तो यहाँ के जो फौजी थे उन्होंने ये बनाया था अपनी इबादत के लिए, अपनी इबादत के लिए उन्होंने बनाया था। अच्छा, और यहाँ पे मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी आती है, प्रेयर्स होते हैं या कम लोग आते हैं? जी, यहाँ पे नथिया गली में लोकल क्रिश्चियन तो कोई भी नहीं है, बाहर से लोग आते हैं, ग्रुप की शक्ल में आते हैं, फैमिलियों की शक्ल में आते हैं। अच्छा, तो वहाँ प्रेयर्स करते हैं यहाँ पे। समर सीजन में 3 महीने के लिए, जून जुलाई अगस्त के लिए यहाँ पे पादरी साहब आते हैं, प्रॉपर यहाँ पे होते हैं, मतलब वो यहाँ रहते हैं पादरी साहब जून जुलाई अगस्त समर टाइम में। एंड प्रेयर के टाइम क्या होता है इनके प्रेयर? सुबह 10 बजे होता है। सुबह 10 बजे इनकी प्रेयर्स होती हैं। एंड आपको कैसा लगता है कि आप इसका ख्याल रखते हैं? मुझे लगता है आपके लिए तो ये चर्च एक वो होगा ना, एक अटैचमेंट होगी आपको। जी देखें, हम हमारे साथ तो इनके इस तरह रह रहे हैं जिस तरह एक फैमिली के लोग रहते हैं, इस तरह हमारे साथ। बाकी ये कि जो लोग आते हैं, क्रिश्चियन लोग आते हैं, वो आके देखते हैं कि एक मुस्लिम जो इसकी कर रहे हैं, केयर टेकिंग कर रहे हैं, मुसलमान फैमिली, तो वो खुश होते हैं इस चीज़ से। तो हम ये बात तो मैं भी जब उनसे मिलता हूँ तो मैं भी खुश होता हूँ कि चलो यार मैं उनकी इबादतगाह का ख्याल कर रहा हूँ। ये बात है। और मतलब कि मेरे लिए भी ना, जब मैं यहाँ आई थी मुझे भी सबसे बड़ी जो इंक्रीजिंग और सरप्राइजिंग बात लगी थी वो यही थी कि एक मुसलमान फैमिली से ख्याल रखी है। बहुत शुक्रिया आपने मुझे बताया। एंड दिस वाज सेंट मैथ्यूज़ चर्च, इट्स ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर इन द फुट हिल्स ऑफ नथिया गली। Absolutely amazing. I'm shivering, लेकिन मेरी heartbeat is so fast. Oh God, that was absolutely amazing. मेरा inner child जाग गया है
मुझे स्नो से अपना बचपना याद आ गया एंड आई एम प्लेइंग विद द स्नो एंड दिस इज अमेजिंग। आई एम क्रिएटिंग फेक स्नोफॉल, मैं खुद से अपना स्नोफॉल क्रिएट कर रही हूँ एंड स्नोबॉल्स, ताकि स्नोबॉल किसी चीज़ के में फेंक सकते हैं। लेट मी सी आई कैन ट्राई डूइंग दैट। और मेरा एक्चुअली दिल कर रहा है कि मैं ना स्नोमैन बनाऊँ। पहले तो जगह ढूंढनी पड़ेगी कि मैं कहाँ करूँ। वेट प्लेइंग ग्राउंड यहाँ से लेट्स मेक अ स्नोमैन, ताकि एटलीस्ट लोगों को पता हो यहाँ ज़नत इरफान आई थी। मैं अपने कोई निशानी छोड़ के जाऊँ यहाँ पर। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बना लूँ। थोड़ा सा लेबर की ज़रूरत है। ओके ओह गॉड, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन आ रही है। नीड मोर एंड मोर स्नो। इज दिस वैसा स्नोमैन नहीं बन रहा। मैं चाह रही थी कि स्नोमैन को बनाती और उसको अपना स्कार्फ बनाती, बट आई एम ट्राइंग माय लक। आई होप बन जाए। बहुत ठंड है बट दिस पार्क इज़ ब्यूटीफुल, स्पेशली स्नो ट्यूबिंग वाज लाइक इतना अच्छा था नथिया गली में स्नो ट्यूबिंग करना। एब्सोल्युटली लव इट। यहाँ पार्क में खेलते खेलते शाम हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। इट्स सुपर कोल्ड ओवर हियर एंड मुझे जैसे कि आग नज़र आई मैंने इस आग का कब्ज़ा कर लिया एंड नाउ आई एम जस्ट वार्मिंग अप माई हैंड्स। बट इट्स अ ब्यूटीफुल नाइट ओवर हियर एट नथिया गली। ये थी हमारी आज की डेस्टिनेशन, पाकिस्तान विंटर वंडरलैंड, दैट इज़ नथिया गली। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। मेरा फेवरेट पार्ट अगर आप मुझसे पूछे वॉज व्हेन आई वेंट टू सेंट मैथ्यूज़ चर्च नथिया गली। बट आई वांट टू नो कि आपको आज का एपिसोड कैसे लगा। सो प्लीज़ गिव अस योर फीडबैक एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।